आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। जर्मनी द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे घातक लिंक्स KF-41 लड़ाकू वाहन जल्द ही युद्ध के मैदान में उतरने वाले हैं। एक समझौते के तहत जर्मनी 5 लिंक्स पैदल सेना लड़ाकू वाहनों की आपूर्ति के लिए यूक्रेन को वित्त पोषित करेगा, जिसमें पहले वाहन कुछ ही हफ्तों में पहुंचने की उम्मीद है। ये समझौता यूक्रेन की अगली पीढ़ी के पैदल सेना लड़ाकू वाहन कार्यक्रम में भागीदारी का प्रतीक है। ये लिंक्स वाहन यूक्रेन के सशस्त्र बलों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार 2 व्यक्ति वाले लांस बुर्ज और विशेष कॉन्फ़िगरेशन से लैस होंगे। यूक्रेन के सैन्य अभियानों के व्यापक परीक्षण के बाद लिंक्स का चयन किया गया था। इस खेप की प्राप्ति के साथ यूक्रेन हंगरी के बाद लिंक्स प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। राइन मेटल के CEO आर्मिन पैपरगर ने यूक्रेन के विश्वास और इस पहली खेप के भुगतान में सहायता के लिए जर्मन सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। भविष्य के अधिग्रहण चरणों में यूक्रेन के भीतर ही उत्पादन शामिल होने की उम्मीद है। राइन मेटल लिंक्स, फुक्स और पैंथर जैसे वाहनों के लिए यूक्रेन में उत्पादन लाइनें स्थापित करने का प्रस्ताव भी दे चुका है। लिंक्स KF-41 राइन मेटल का प्रमुख उत्पाद है, जिसे अमेरिकी ब्रैडली और स्वीडिश CV90 जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पुराने डिज़ाइनों की तुलना में बढ़ी हुई सुरक्षा, गतिशीलता और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। 2022 में रूस के साथ पूर्ण पैमाने पर संघर्ष के बाद से जर्मनी यूक्रेन के सबसे बड़े सैन्यदाताओं में से एक रहा है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। बर्लिन ने अब तक यूक्रेन को लगभग 20 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्रदान की है, साथ ही 5 बिलियन यूरो की वित्तीय और मानवीय सहायता भी दी है। सुनने के लिए धन्यवाद।